सो आज हमारे WHF में हमारे गीतिका दी आज सेशन लेंगे। और गीतिका दी, आपने बहुत ही अच्छा केस प्रेजेंट किए हैं। और आपके केस टेकिंग में इतना कमाल का आर्ट है कि पूरी रेमेडी ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरा बाहर निकल रहा है, वो खिल रहा है जैसे फूल खिलता है ना, वैसे खिल रहा है। बहुत अच्छा आपने केस लिया है। सो WHF की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप अपना थैंक सेशन यू सर। लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग वेलकम ऑल। गीतिका जी। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल। ग्रेटिट्यूड टू ऑल WHF मेंटर्स, हमारे पार्टिसिपेंट्स और मेरे गुरु, स्पेशली मेरे जीवन में जो दो गुरु रहे हैं, वो सबसे पहले मेरे कॉलेज के प्रोफेसर नीलेश मूले। और जो गुरु जिसने मेरे को चलना सिखाया वो नीलेश मूले थे, लेकिन जिसने मेरी उड़ना सिखाया, जो ऊंचाइयों में मतलब पीक्स पे पहुंचना सिखाया कि नहीं उड़ो, आगे बढ़ो, रुको नहीं, ये पैशन मेरे को डॉक्टर रंजीत सर ने ही दिया है। क्योंकि वो इतने खुद में इतने पैशनेट है ना, कि जब मैं उनके यूट्यूब सुनती थी ना, तो मैं इतनी फैसिनेट हो जाती थी। लगता था कि इस इंसान में कितना पैशन है, कितनी पैशन के साथ ये इंसान बोलता है, कितनी पैशन के साथ एनालिसिस करता है। तो मैं इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी कि वही जो पैशन, जिस पैशन से वो केस टेकिंग करते हैं ना, अगर आप उनकी कभी भी केस टेकिंग सुनेंगे ना, वही केस टेकिंग मेरे को खुद में लेने का मन किया। मैंने सारी चीजें उनसे, केस टेकिंग से मैंने चोरी करी। सोचो, एक तरह की चोरी करी है कि किस तरह ये केस टेकिंग ले रहे हो, किस तरह रेमेडी को क्लियर करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमेशा जब भी सर केस टेकिंग करते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप अपनी रेमेडी को क्लियर करते हुए जाते हैं, और एंड में कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे लिए रेमेडी बिल्कुल क्लियर होगी। तो वही आर्ट मैंने थोड़ा सा लेने की कोशिश की है कि शायद मैं भी ये चीज ले सकूं और आगे बढ़ सकूं, और सर की तरह ऊंचाइयों को छूने छूने में हम भी आगे बढ़ सकें सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गीतिका दी, हार्टियस्ट गीतिका दी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। आपको एक बात कहना चाहूंगा। चोरी वो चीज होता है जो बिना बताए लिया जाता है। हमने तो खुल के दिया है। मैंने हर जगह दिया है। किसी को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो सबको ऐसे दिया कि जितना ले सकते हो सब लोग ले लो। क्योंकि सो कोई भी आपने डॉक्टर्स अपनी केस टेकिंग नहीं दिखाता, जो सर आपने केस टेकिंग हमें दिखाई है ना, कोई भी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करता। हमें कहीं से भी सीखने को पहले नहीं मिलता था, हमें पता ही नहीं चलता था केस टेकिंग कैसे करनी है, कैसे सिमी, कैसे पहुंचना है राइट रेमेडी तक। बट आपकी केस टेकिंग से और हमें बिल्कुल एक एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ दिख गया कि हाँ, हमें इस रूट में चलना है और एक रेमेडी यहीं तक हमें दी एंड करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। हार्टियस्ट ग्रेटिट्यूड ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू। सबको सबको सीखने मिले, सभी अच्छे से रेमेडी सिमलिमम तक जाए। और होम्योपैथी के द्वारा सभी पेशेंट को एक रिजल्ट मिले, उसको क्योर मिले। तो होम्योपैथी का जो रिजल्ट है ना, वो इतना जबरदस्त होता है कि कई लोगों की जिंदगी को चेंज कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो सभी बेस्ट अच्छा करेंगे। और हम लोग इसी प्रयास में जो भी नॉलेज है वो शेयर करते हैं। जैसे हमने डॉक्टर महेश चंद्रा सर से सीखा। और भी मार्ग में तो बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर महेश चंद्रा सर ने जितना मैं आज डेप्थ को समझ पाया हूँ, ये गुरु जी की ही देन है कि मैं इतना समझ पाया। और उन्होंने जिस तरह सेल्फलेसली हम लोगों को दिए हैं, हम लोगों को सिखाए हैं, तो वैसे ही हम लोग भी इसको आगे डॉक्टर्स तक शेयर कर रहे हैं, ताकि ये और ज्यादा लोगों में ज्ञान बढ़े और वो लोग फिर इसको अपने क्लिनिक में अप्लाई कर पाए और होम्योपैथी का नाम रोशन कर पाए। सो आपने उस चीज को अच्छे से ग्रस कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सो थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले आपका केस जो है वो मैं ऑडियो डायरेक्ट रन कर दूं? हाँ जी सर, कर दीजिए। ओके।
बताओ, सारा बताओ इसके बारे में। चेस्ट पे इसको दिखा दिया था, इसका पंप स्टार्ट हो गया था। ये बंद कर दे बेटा, आवाज नहीं करना बाहर, इसको बैठा दो। बैठाया था, मेरे को अजीब लग रहा है, नहीं नहीं बैठो बेटा, बताओ। तो पंप स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने इसकी फिर होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट करी थी, लेकिन नहीं होम्योपैथिक डॉक्टर है, वही अच्छा। घर जाती है, हाँ वो तो होता ही है। तो इसकी दवाई चल रही थी, वो देते थे शीशी बड़ी, हाँ। तो उसको आधे गिलास पानी में घोल के 3 टाइम लेना होता था। मतलब छाती में आवाज आती थी विसल टाइप इसको। हाँ, लेकिन अब उसको बिल्कुल नहीं आती, ठीक हो गया मतलब, लेकिन अब फिर जैसे मौसम चेंज हो रहा है, फिर इसको थोड़ा सा करे सांस चढ़ रहा है। कौन सा मदर टिंचर दे रहे थे? क्या वो तो घर का ही नहीं, वो तो घर के ही थे ना आपके डॉक्टर, तो वो ये वो नहीं बताते थे आपको? नहीं बताते नहीं, वो खुद से ही अपने आप देते थे। अच्छा। एक स्टार बना के देते थे कि पहले दिन ये लेनी है, फिर 2 शीशी देते थे कि वो रेगुलर लेनी है 3 टाइम। तो ये है कि उसको बिल्कुल फर्क आ गया था, मतलब खांसी ज्यादा नहीं, सांस नहीं, जो विसल बचती थी सांस के साथ वो नहीं है, कुछ नहीं है, बस अभी लग रहा है कि दोबारा से उसको खांसी हो रही है, बीच बीच में जैसे लेटता है तो लेटते ही खांसी स्टार्ट हो जाती है, और सांस ऐसा लगता है जैसे ना सांस चढ़ रहा है इसको अभी फिलहाल में। खांसी इतनी नहीं है कि हर वक्त खांस रहा है, लेकिन है खांसी है। लेटते ही सांस फूलता है? लेटते नहीं, जैसे लगता है ना जैसे चल के आया है, तो ऐसा लग रहा है बहुत थक गया, थोड़ा सा ही मतलब घर से जाते पर सांस चढ़ा हुआ होता है। अच्छा। और तो दिक्कत जकड़न है छाती में? बेटा बताओ, आप बताओ क्या क्या हो रहा है, अच्छे से बताओ। आप बताओ। आप ऐसा करो, थोड़ा बाहर बैठ जाओ, मेरे को आपने थोड़ा तो बता दिया, अब इसको खुद बताने दो, मैं फिर आपको बुलाती हूँ, ठीक है? बता बेटा, कंफर्टेबल अच्छी तरह बताइए ताकि मैं सारा जज कर सकूं। बता। आपका नाम क्या है पहले ये बताओ। प्रज्ञा? हाँ, वैद्य। एज? बताओ। पास में आ जाओ। जब मैं पहुंच जाता हूँ ट्यूशन पर, तो मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है दिन के टाइम पे, और ऐसा फील होता है कि ना मेरे को किसी ने पकड़ रखी है। अच्छा। लाइक मेरे लंग्स में किसी ने पकड़ रखी है। अच्छा। और जैसे अगर मैं इग्नोर करता हूँ उसको, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी चक्कर आ जाएगा। ये मतलब तुम जैसे आते हो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी छाती जकड़ी हुई है, पकड़ रखा है किसी ने, तुम सांस नहीं ले पाते प्रॉपर, तो तुम उस समय क्या फील करते हो? मेरे को ऐसा लगता है अंदर महसूस, माइंड में क्या फीलिंग आती है उस समय, दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या फीलिंग चल रही होती है? कि लाइक मेरे को ना ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्या महसूस करते हो? मतलब कि मेरे को पानी पीना है उस टाइम पे। अच्छा। अच्छा, बैठने का मन करता है? और क्या मन करता है? जो जो मन करता है वो बताओ। ज़्यादा कुछ नहीं करता, मैं ज़्यादा नोटिस नहीं करता। नोटिस करते हो तभी तो ये फील होता है कि छाती जकड़ रही है, रुक रही है। मूड में क्या चेंजेस आते हैं? गुस्सा आता है, रोना आता है, क्या करने का मन होता है उस समय? उस टाइम पे मतलब मेरे को गुस्सा भी आता है उस टाइम पे। गुस्सा बहुत आता है? थोड़ा सा। क्या करने का मन होता है गुस्से में? कि मैं किसको कुछ कर दूँ। इतना आता है? पक्का? पंच किया है? नहीं। अगर ये अकेले होते हो तब भी लगता है किसी को पंच कर दूं? मतलब गुस्सा अंदर दबा जाते हो, पंच करते नहीं हो? किया है अभी तक? नहीं करते हो, क्यों? जब मन करता है तो करो किसी को पंच, क्यों नहीं किया? किसको लग जाएगी? हम्म? उसको फिर लग जाएगी। लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसको दर्द होगा। हाँ, और? कि मेरे को भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने किसको पंच कर दिया। ये हुई ना बात, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा, और क्या तकलीफ है? इतना ही है। ये आपको कब से है? मेरे को
बस। अभी कौन सी क्लास में हो तुम? 7th 8th में। तो मतलब ये 7th से है या 8th से ही है? 7 के थोड़े एंड का टाइम 7th एंडिंग में है, मतलब जब फाइनल एग्जाम से पहले या बाद में? अब ये बताओ, 7th क्लास में घर में या टीचर्स के पास या फ्रेंड्स से ऐसी क्या लड़ाई हुई, बहस हुई, तुम्हें हर्ट हुआ, ये मुझे याद करके बताओ। हर इंसिडेंट जो तुम्हारे को दिल में अफेक्ट कर रहा है, जिसको हर्ट कर रहा है, जो तुम्हें बात अच्छी नहीं लगी। कुछ टीचर मुझे करते हैं कि ये बच्चा अच्छा है पढ़ने पास में आ जाओ। दैट एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो वो ऐसे करते हैं कि एक मिनट, इनको कहना। अच्छा, मैं इनके पास देती हूँ आपको आवाज, 2 मिनट में दे रही हूँ, ठीक है? आप 2 मिनट बाहर रहो, वो आवाज नहीं आई, मैं बुला लेती हूँ। वैसे लगता है कि इनको ना ऐसे करते हैं, दे आर ऑन हाई लेवल। नहीं, बात समझ नहीं आई, थोड़ा डिटेल में बताओ। मतलब जो एक बच्चा है मेरी क्लास में, वो अच्छे मार्क्स लाता है, लाइक वो 90 अबव लाता है परसेंटेज। अच्छा। तो टीचर उसको ऐसे करते हैं वो मतलब तू अच्छा तो उसको ही सब बताया हाँ, ऐसे करते तो पर मेरे को अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मतलब उसी को ही पूछते हैं, हाँ, मैथ से मजा आया है वाले में पार्शियलिटी करते हैं। और तुम्हारे कैसे मार्क्स आते हैं? 80 की रेंज में। बहुत अच्छे आते हैं, तो उसके 90s में आते हैं, तो टीचर्स तुम पर ध्यान नहीं दे रहे। देते हैं बट इतना भी नहीं। तो तुम्हें क्या फील होता है फिर? रात में कोई इस क्लास में नहीं है, उस वाले का गुस्सा आता है तुम्हें? गुस्सा किसके प्रति आता है? उस बच्चे के ऊपर, टीचर के ऊपर। तो निकालते हो क्यों? मैं फिर लाइक टीचर्स को भी बोलती पार्शियलिटी करते हैं, लाइक टीचर्स को बोल देते हो? टीचर्स को बोल देते हो? टीचर्स के फेस पे बोल देते हो? कैसे बोलते हो? आप ज़्यादा पार्शियलिटी करते हैं वेरी बच्चों के गुड। साथ। तो तुम बोल्ड होकर बोलते हो या कैसे, डर डर के? बोल्ड हो गए और डरना भी तो टीचर करती है। अच्छा, बोल देते हो, तो टीचर्स क्या करती हैं फिर? नो करते इसलिए, या फिर बोलती है फिर अच्छे मार्क्स लाओ, या फिर तुम भी लाओ 90 के लिए। फिर तुम क्या कहते हो? ओके। मतलब कि तुम कोई भी गलत चीज होती है अगर तुम्हारे स्कूल में, तो तुम सहन नहीं करते हो, बोल देते हो? पक्का बोल देते हो? तो तुम्हारी मेन बात तुम्हें क्या बुरी लग रही है कि उसको ही क्रेडिट दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा? गुस्सा दबा तो रहे नहीं हो तुम? गुस्सा तो नहीं दब रहा तुम्हारा? बोल रहे हो ना, अपनी मन की बात तो निकाल पा रहे हो ना टीचर को, पर टीचर तुम्हारा सुन रहा है, ये टीचर तब भी नहीं सुन रहे, तो तुम्हें फिर क्या फील होता है? कि मतलब या तो टीचर्स की कंप्लेन करनी है प्रिंसिपल को, या फिर दूसरे सेक्शन में जहाँ पे वो टीचर्स नहीं है। तो तुम्हारा क्या डिसीजन है? सेक्शन चेंज। तो दूसरे सेक्शन में अच्छे टीचर्स, और कुछ टीचर्स नहीं करते, वो उस सेक्शन को पढ़ाते, मेरे लास्ट ईयर के टीचर को पढ़ाते। तो सारी टीचर्स ऐसी हैं या एक ही टीचर ऐसी? 2-3 टीचर्स ही हैं। कौन से सब्जेक्ट की? संस्कृत, संस्कृत और हिंदी। अच्छा, बाकी टीचर्स अच्छी है। तो तुम्हें लग रहा है कि इस पार्शियलिटी वाले माहौल में मैं नहीं रह सकता? तुम्हारे साथ ये गलत, ये तो तुम्हारे साथ तो खाली गलत नहीं हो रहा, हर बच्चे के साथ हो रहा है, पर तुम भी आवाज उठा रहे हो या और बच्चे भी बोल रहे हैं? जब मैं बोलता हूँ उसके बाद ही बोलते हैं, फिर ज़्यादातर बच्चे। तो मतलब आवाज तुम अकेले उठाते हो पहले? वो बस सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुमने आ गया, अगर किसी और बच्चे के साथ गलत होगा तब बोल पाओगे कि नहीं बोलोगे उसके लिए? उससे पहले मेरे को पूछना पड़ेगा था क्या? कि मेरे को बताना है टीचर को नहीं बताना। जैसे तुम्हें कुछ स्कूल में गलत देख रहे हो, कहीं सराउंडिंग में गलत देख रहे हो, तो तुम उस गलत के प्रति आवाज उठाओगे? कभी उठाई है आज तक? एक बार हुआ था तो जो सीनियर क्लास के लड़के थे, वो वॉशरूम में एक छोटे बच्चे को मार रहे थे। अच्छा। अब्यूजर लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो मैंने गेम्स के टीचर को बताया, तो उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया था। तो फिर उन बच्चों को तुम्हें बदला तो नहीं लिया? तुम्हें डर नहीं लगा बताते हुए, कंप्लेन करते हुए? बोल्ड हो तुम मतलब?
हिम्मत वाले हो, है ना? और अपनी क्वालिटीज बताओ, फिर डिसक्वालिटीज पूछूंगी। और अपनी कुछ क्वालिटीज बताओ जो, और कोई बात है जो तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं। पक्का? और अपनी क्वालिटीज बताओ थोड़ी सी, जैसे गलत चीज को सहन नहीं करते हो, बोल देते हो, इसके अलावा बोल्ड हो, घबराते नहीं हो ना ये सब बोलते हुए? जबान लड़खड़ाना, घबराना, ऐसा नहीं है। और बताओ। कि जैसे क्लास में कुछ बच्चे जैसे लड़ भी रहे हैं तो मैं उनको भी डांट देती, क्यों लड़ रहे हो, मॉनिटर हो क्लास में? हाँ कभी कभार, अभी तो वो मॉनिटर हो। मतलब लीडरशिप क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर, लीड कर सकते हो ना क्लास को। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? क्यों? एक्सप्लेन नहीं कर सकता बस। एक्सप्लेन करो ना। ये मतलब मेरी क्वालिटी है कि मैं एक बिजनेस कर सकता हूँ। कौन सा बिजनेस करना है? मल्टी, लाइक पहले मेरे को कुछ टेक्सटाइल के उससे स्टार्ट करना है, पहले कुछ इन्वेस्ट करना है कहीं पे, फिर छोटे स्केल पे स्टार्ट करके उसको थोड़ा एक्सपैंड करना है, देन और चीज़ों के अंदर भी बिजनेस स्टार्ट करना है। एक बजे तो हाँ हाँ दे दूंगी, दे दूंगी। नहीं नहीं दे दूंगी, बैठ जाओ, दे दूंगी, बैठना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ जब आओगे बना दूंगी, केस ले रही हूँ ना इस बच्चे को, बना दूंगी। तो फिर तभी कह रही हूँ बैठ जाना। ठीक है ठीक है। हाँ बात रुकी, बताओ। कहाँ पे थी? छोटे छोटे स्केल से बिजनेस शुरू करना है, बड़े पर पहुँचाना है। तो फिर उसको एक्सपैंड करके और बिजनेस स्टार्ट करने हैं, जिससे फिर एक पूरी इंडस्ट्री बन जाए उसकी। अच्छा, ये विचार किसने दिए तुम्हें? मैंने कुछ एक दो मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी, मेरे को वहाँ से ट्राई करना चाहिए एक बार। तुम्हें पैसा कमाना है, करना क्या है फ्यूचर में? ये जो तुम बनना चाहते हो, इतने बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, क्या करना है? ड्रीम्स को पूरा करना है। क्या ड्रीम्स है तुम्हारे? एक मैंशन हो। हाँ मैंशन हो एक खुद का। इतना हाँ काइंड ऑफ। मेंशन मतलब मेरे को बात समझ नहीं आई। एक बहुत बड़ा घर हो गया। और सब है वहाँ पे, जैसे स्विमिंग पूल और प्राइवेट जिम वगैरह। अच्छा। एंड ड्रीम कार्स लेंगे मेरे को। क्या लेने? ड्रीम कार्स लेंगे जो मेरे को लेनी है। अच्छा। कौन कौन सी ड्रीम कार है? एक तो मेरी वो है लैम्बोर्गिनी, हाँ? यूरोस, लैम्बोर्गिनी यूरोस। अच्छा। रेंज रोवर, जी वैगन है। मतलब तुम्हें पैसा कमाना है, मनी कमानी है तुम्हें। फिर मेरे को हेल्प भी करनी है लोगों की। कैसे हेल्प करोगे? जैसे डोनेट कर रहा हूँ मैं, शेल्टर बना रहा हूँ। खाली अपने लिए नहीं सोचना, मतलब सबके लिए करना है, सोसाइटी के लिए भी करना है। क्या क्या? जैसे कैंप्स बनानी है, जैसे भी वॉर हो रही है अभी। हाँ जैसे अभी वॉर हो रही है बहुत कंट्री में, तो जैसे रेफ्यूजी कैंप बन रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ से रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो वहाँ पे रहेंगे। अच्छा। फिर जैसे जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाना, तो उनके लिए कैंप्स बनाए, उनके लिए शेल्टर बनाए जहाँ पे उनको खाना मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे तो। ये विचार किसने दिए तुम्हें? किसी ने नहीं, मैंने सोचा था। पर इसको लागू करने के लिए मेहनत करते हो कि सिर्फ सोचते हो? मेहनत भी करता हूँ, सेव करता हूँ पैसे। स्टडीज मेहनत। और क्या है पॉजिटिव तुम्हारा? और क्या चाह रहे हो लाइफ में? लोगों की मदद करना चाहते हो? अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना है।
दोनों चीजें करनी है, अपने ड्रीम्स को भी और लोगों की मदद भी करनी है। पैसा ज्यादा कमाना है, नाम कमाना है अपना। ना नाम कमाकर क्या करोगे? क्या मिलेगा उससे? ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट जैसे फेम होता है उतना फेम नहीं चाहिए होता। हम्म, मेरे को तो ऐसे एक हेल्पिंग हैंड ही बनना है लोगों के लिए, या जो हेल्प करता है लोगों की। अच्छा, मतलब फेम से ज्यादा तुम्हें लोगों की हेल्प करनी है। हम्म, हम्म। और नेगेटिव कोई क्वालिटी है जो तुम्हें पसंद नहीं है अपने में? जैसे बहुत बार होता है कि जैसे मैं वो कुछ खाने नहीं तो वेस्ट हो जाता है, जैसे वो कुछ खाने जो वेस्ट चला गया, पानी कभी कभी वेस्ट हो जाता है, हम्म, और जैसे कुछ यूजलेस चीज़ें जो मैंने ली थी कभी एक टाइम। मतलब तुमने, तुम्हारे हिसाब से तुमने वेस्ट ज्यादा करते हो, ऐसा है? ज़्यादा भी नहीं, बट हम्म, थोड़ा बहुत भी वेस्ट हुआ है जो वो किसी की हेल्प कर सकते हैं उसको लेवल तक वेस्ट हुआ है। हम्म, जैसे अभी मैं थोड़े टाइम पहले घूमने गया था, मैंने एक पेन लिया, हम्म, वो कुछ नहीं था, वो एक बॉल पेन था नॉर्मल जिसमें 2 रुपए की बस रिफिल होगी, और वो बस एक गन की शेप में था, और 50 रुपीज़ का था वो। मैंने पापा को बोला कि ये वाला पेन ले लो, उसमें कुछ था भी नहीं, अच्छे से चलता भी नहीं, और मुझसे किसी की हेल्प कर सकता है 50 रुपीज से। ये विचार किसने दिया? ये मेरे को मेरे बाबा की दे देते, मेरे ग्रैंडफादर देते हैं उनको कभी कभार। बाबा जी हैं अभी? नहीं, अपना ज्यादा सोचते हो या दूसरों का ज्यादा सोचते हो? इक्वल दोनों। हम्म, और क्या कुछ नेगेटिव? नहीं, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, आप बुलाओ, मम्मी को बुला, आज थोड़ा आप बताओ, आपके बच्चे का नेचर तो बिल्कुल अलग है ना? अच्छा है। बताओ क्या क्या अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें अच्छा? इससे तो मैंने पूछ लिया, आप बताओ। ज्यादा गेन करना चाहता है, नॉलेज गेन करता है पूरा दिन, मतलब ऐसा है कि किसी को नई चीजें पता होती है, जैसे हमें भी नहीं पता होता, अगर किसी बारे में बात हो रही है नहीं ऐसे होता है, इस बारे में ये था। कैसे नॉलेज गेन करता है? यूट्यूब पे देखता है वीडियोस किसी भी टॉपिक पे, मतलब नॉलेज गेन करता है। जो मतलब इससे बड़ों को नहीं पता, इसको पता है, इस चीज में रहता है। जैसे हमें कोई वो देना है, कोई आइडिया दे दिया इसने, मतलब अपना अपना आइडियाज देता है, हमें भी देता है कि मम्मा ऐसे कर लो। मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब बच्चा है हम उसे कह देंगे बच्चा है, या मतलब हमें लगता है ठीक है तो हम कर भी लेते हैं वो काम। जैसे अभी था मैं कैश लाना भूल गई थी, तो मम्मा पेटीएम करो और अंकल से ले लो जाके दुकान पे से। तो ये आइडिया देता है तो उसको करना भी पड़ता है कई बार। लेकिन हाँ ये केयरिंग है, मतलब सबके लिए केयर करता है, ऐसा नहीं है। कैसे केयर करता है? मेरे को दिक्कत है या कुछ भी है, मेरे को दर्द हो रहा है तो आप मम्मा आराम करो, टैबलेट दे दो, ला के भी देगा, मतलब केयर करता है, सबकी केयर करता है, प्यार भी सबसे करता है, ये है। पढ़ने में कोई स्कूल से कोई शिकायत नहीं आती, कभी भी शिकायत नहीं आई, किसी भी बच्चे की नहीं आई, मेरी किसी भी नहीं आती कोई शिकायत। किसी ने ऐसे शैतानी कर दी, किसी को मार दिया, नहीं, किसी को आज तक कोई मार पीट नहीं, कुछ नहीं। मतलब शांत बच्चा नहीं होता, जैसे शांत रहता है। इतना सब कुछ अच्छा क्यों करते हो? एप्रिसिएशन के लिए? फिर कोई लोग तुम्हें, तुम्हारी तारीफ जैसे करे? पापा की क्वालिटीज आई वो भी ऐसी हेल्पिंग रहते हैं सारे। एक मिनट, जैसे सबके लिए हेल्पिंग, दूसरों के लिए सोचना, इतना सब कुछ किस लिए? क्या चाहती है तुम्हारी आत्मा? अंदर की बात बताना मुझे, छुपाना नहीं। अगर तुम्हें कोई प्रेज करे, तुम्हें अप्रिशिएट करे, वो अच्छा लगता है, उसके लिए कर रहे हो, या तुम्हारा नेचर ऐसा है? नेचर ऐसा है, पर अभी मैं कुछ करना ही नहीं, अगर आपको तो अप्रिशिएशन चाहिए तो। चाहिए अप्रिसिएशन? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा किस चीज में खुश होती है? जब मैंने किसी की हेल्प कर दी। बहुत अच्छे विचार हैं इसके।
और बता रहे थे ना आप, और ये कहता कोई गलत चीज सहन नहीं करता, ऐसा है? नहीं, इसको अगर किसी ने कुछ गलत भी बोलते हैं ना तो उसको बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलते हैं। जैसे भाई नाम लेके बोला, भैया नहीं बोला, मैं बड़ा हूँ ना, नाम लेके बोलो, ऐसे नहीं बोलते नाम से, भैया बोलो। मतलब आज तक भी इसने अपनी सिस्टर से पहले दीदी बोला, उसके आगे वर्ड बोला है। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि जैसे और बच्चे घर में हैं कि वो बदतमीजी से बोल रहे हैं, सीधा नाम लेके बोल रहे हैं, नहीं, दीदी ही बोलेगा, पहले अपने से बड़ों को दीदी बोलेगा। और मतलब इससे बड़े ही हैं अभी तो, खैर एक ही है छोटा, अगर वो इसे बदतमीजी से बोलता है तो उसको टोक देगा कि ऐसे नहीं बोल, तमीज से बोलो। कोई और बोल रहा है तो उसे भी बोल देगा, ऐसे बोलते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं तो ऐसे बदतमीजी कर रहा हूँ। अगर कोई कर रहा है, दूसरा कर रहा है, इसको डांट पड़ेगी तो उसको बुरा लगता है कि मेरे को डांट दिया, मैंने तो ऐसा काम किया ही नहीं था जो मुझे डांट पड़ गया। तो अपने लिए स्टैंड आउट ले पाता है? नहीं, स्टैंड तो नहीं, मुझे आके बता देगा। बड़ा है तो उसे तो खैर कुछ नहीं कर सकता अगर ये इससे बड़े हैं तो, लेकिन मुझे आके बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ है मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे फिर भी डांट पड़ गई, तो कोई बात नहीं। आपके साथ कुछ फैमिली में गलत होता है, बाई चांस किसी ने सुना दिया आपको कुछ, तो ये आपके लिए स्टैंड ले पाता है? नहीं, खैर बड़े हैं तो बड़ों के सामने तो हमने किसको बोला नहीं कि आपको बोलना है, हम अपने आप ही ले लेते हैं अपने लिए स्टैंड को। लेकिन हाँ, नहीं, इनको बोलने के लिए हम मना करते हैं कि आप नहीं बोलो किसी बड़े से, ये चीज़ है। तो नहीं बोलते, मेरे तीनों बच्चों में है, शायद हम नहीं सिखाए कि भाई नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना। और क्या इनको पता होता है उस चीज़ में, लेकिन हम इनको ये इन्नो होने के लिए बोलते ही नहीं होते घर के अंदर। पर अगर इससे छोटा है, कोई आफत में है तो ये हेल्प करेगा? ये बिल्कुल कर देगा। उसके पास टाइम होना हो, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता है करने की, मतलब क्रिएट करता रहता है बैठा बैठा, मतलब खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करेगा। मतलब ब्लॉग है तो ब्लॉग से ऐसी चीज़ बना देगा कि आपने इमेजिन भी नहीं करी हो बैठे बैठे। अच्छा, लगता है कि हाँ, वो देख के बता देगा कि क्या चीज़ बनाई हुई है, बनाता रहता है, मतलब क्रिएटिव माइंड है, बहुत इनोवेटिव माइंड है, इनोवेशन करता है। नहीं और देखो थोड़ा इमोशनल है ज़्यादा, दूसरों का दुख देखता है, रोल पड़ता है। ये है। हाँ बेटा, मतलब नहीं जताएगा नहीं तो, लेकिन अंदर से भी रहेगा जरूर। और अभी भी रो देगा अगर थोड़ा सा शुरू कर दिया तो। हाँ, फूडी है, खाने में पसंद है इसको, हाँ थोड़ी देर में कुछ चाहिए तो खाने के लिए। अच्छा, हाँ, और खा लेता है जो होता है खा लेता है, लेकिन खाना पसंद है। दूसरा अगर पुअर पीपल बहुत नीड में है तो उसकी सफरिंग्स को देखकर भी होता है? नहीं, बोल देगा कि हाँ मतलब ये हेल्प करते हैं, मतलब कैसे भी वो हमें बोलेगा करने के लिए, तो जैसा होता हम कर देते हैं, ऐसे नहीं। पर इसको फीलिंग आती है? मतलब अगर दूसरे परेशान है तो ये इफेक्ट होता है ना बेटा, है ना? ये सही बोल रही हो गलत? सही बोल रहे हो। काम करते का सबसे, जैसे इसका कोई नहीं करेगा तो भी मैं मेरे से सब काम करा लेते हैं, मेरा कोई नहीं करता, तो कोई नहीं, आप छोटे हो ना। तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं रहती कि आपका सब आपको कोई नहीं पूछता या आपको सब यूज कर लेते हैं, ऐसे तो फीलिंग नहीं रहती? नहीं ना, आप चाहते हो आप सबके लिए करो। और कुछ बताना है इसके बारे में, कुछ अनयूजुअल जो आपके बच्चे में हो? ठीक है, थोड़ा सा पहले लगता था स्लो है, लेकिन अब तो पूरे दिन फुटकता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव है। लेकिन हाँ, अब जब से लॉकडाउन लगा बच्चे फ़ोन में ज़्यादा वो रहने लगे, लेकिन फ़ोन में भी ये नहीं है कि ऐसी वैसी कोई फालतू की चीज़ें, गेम्स खेल रहा है, थोड़ा बहुत गेम, लेकिन नॉलेज ज़्यादा गेम करता है। ठीक है, आप जुड़े रहना, ठीक हो जाएगा बच्चा, ठीक है? और कर लिया, बता रहा था कैसे हो? हेलो, ठीक हो, पहले से बेटर हो। क्या बेटर लग रहा है? जैसे पहले मेरे को जकड़न रहती थी, अब नहीं। वेरी गुड। और लेट में सांस फूलना सब नहीं है ना? बेटर, कितना बेटर फील कर रहे हो? 50% बेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आपको ट्वाइस सुबह शाम ले लोगे, फिर मेरे को 2-3 दिन में बता दो, 4 दिन में, ठीक है? जैसे ऐसे लगता था ना कि लंग्स को किसी ने पकड़ रखा है, ब्रीदिंग टाइट हो रही थी, ये सब कम हो गया ना बेटा? वेरी गुड। मेन तो तुम्हें ब्रीदिंग की डिफिकल्टी थी ना? वध्य है ना तुम्हारा? वैदिक वध्य क्यों लिखा हुआ फिर मैंने? ठीक है राजा, ठीक है बेटा, बेटर फील कर रहे हो ना? मम्मा नहीं आई आपकी? अच्छा, दीदी के
आप बैठो, मैं कैसे है बेटा? क्या क्या बेटर है? लगभग सब। अब वो सांस वांस फूलना ये सब है नहीं है ना? अपने में बेटर फील कर रहे हो? ब्रीदिंग टाइट, ये सब छाती टाइट, ये सब कुछ नहीं है ना? वेरी गुड। अब 80% तक बेटर है? तकलीफ होती है अभी? नहीं होती ना? मतलब चलो ठीक चल रहा है ना? वेरी गुड। अभी डोज कैसे चल रहा था राजा? एक एक पानी में दे रही थी ना मैं, इसमें मैंने लिखा, रुको। हेलो। वेरी नाइस केस। और सभी अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे अब। जी, एक एक डॉक्टर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। आफ्टर आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के बाद डॉक्टर गीतिका बहन केस को डिस्क्लोज करेंगे। जी, फर्स्ट डॉक्टर परवीना बहन, आप बताइए। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते गीतिका दी। नमस्ते नमस्ते दीदी, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा केस टेकिंग करते हो आप। पहले तो कांग्रेट्स। जो सुना है, मैंने जितना सुना है, तो ये बच्चा इतनी कम उम्र में, जैसे 13 साल का ही है, लेकिन इतनी कम उम्र में इसका नॉलेज या इसकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। खुद से इसने सब कुछ अच्छे से बताया है। तो ये चाइल्ड इंटेलिजेंट है और बहुत ही हिम्मत वाला है, डिफाइंड है। जैसे उसको इनजस्टिस काइंड सपोर्ट, कि टीचर को खुला बोल दिया कि आप इनजस्टिस करते हो या आप चीटिंग कर रहे हो। ये तो इतने छोटे बच्चे में इतनी हिम्मत बहुत कम कम बच्चों में ऐसे होती है। और ये एम्बिशियस भी है और दूसरों के दुख को समझता है। बहुत ही सिंपैथेटिक है ये बच्चा, डिफाइंड है, हौसला भी बहुत है इसमें, और ये केयरिंग भी है। और जैसे कि दूसरे छोटे बच्चे अगर बराबर रिस्पेक्ट से नाम नहीं लेते तो वो उनको भी समझा देता है, लेकिन साथ साथ में उनकी केयरिंग भी करता है। रिस्पॉन्सिबल लेने वाले बंदा है। और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी क्या बनना है, वो अभी से ही इतनी कम उम्र में इसने सब सोच के रखा है कि पैसा तो Yes. कमाना है, सब कुछ बनाना है, लेकिन सिर्फ फेम नेम के लिए नहीं, मतलब लोगों के लिए उसको कुछ न कुछ ऐसे करना है, उनको हेल्पिंग हैंड जैसे करके। Yes. तो ओवरऑल इतनी कम उम्र में इसने इतना, ये जो बच्चे ने बोला और उसके बारे में जो ये बताया, नेचर वाइज वगैरह, तो ये बहुत ही डिफाइंड मेडिसिन है, सिंपैथेटिक है, इंटेलिजेंट है। तो ओवरऑल कॉस्टिकम का फील आ रहा है। लड़ने वाला है, मतलब सामने जुल्म होता हुआ ये देख नहीं सकेगा भविष्य में बड़ा होके, चाहे उसका मन का हो या ना हो, लेकिन ये लड़ेगा जरूर, दूसरों के लिए भी ये खड़ा होगा जरूर। तो बहुत ओवरऑल बढ़िया दी, बहुत बढ़िया, और बहुत केस बहुत वंडरफुल ही अच्छा, एनालिसिस, रिजल्ट भी आपने बहुत अच्छा दिया है। कांग्रेट्स मैम। बहुत अच्छा। थैंक थैंक यू, यू। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। हाँ गीतिका दी, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, ये वेलकम। 13 इयर्स का बॉय है। तो जहाँ ये गलत हो रहा है देखता है तो वहां पर ये आवाज उठाता है। जैसे कि इसके स्कूल में टीचर ने पार्शलिटी किया तो वहां पर भी उसने बोल दिया। और आपने जब इसको पूछा कि आपने बोल्डली बोल दिया तो उन्होंने हाँ बोला। तो ये करेजियस है। और उसकी माँ ने भी बोली कि अगर कोई किसी से गलत तरीके से बात कर रहा है, रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो भी ये वहां पर टोकता है। यस। और स्कूल में भी जब किसी बच्चे को कोई बच्चे ने रेगिंग कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कंप्लेन किया। तो खुद के लिए भी जो गलत होता है वहां पर भी बोलता है। और अपने आसपास जहां भी किसी के प्रति भी कहाँ भी गलत हो रहा है वहां पर भी ये बोलता है। तो यहाँ पर हम यस। दो रूब्रिक, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट और करेजियस। फिर ये एम्बिशन इंक्रीज में भी है, ये बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है, मनी अर्न करना चाहता है। और
सिर्फ अपने लिए नहीं, इसी से ये दूसरों को हेल्प करना चाहता है। और Yes. बोल रहा है, देखो इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि मैं एक कैंप खोलूंगा और जो लोग सफरर हो रहे हैं उनको मैं हेल्प करूंगा। इतनी छोटी उम्र में इसकी ये बात आई है। फिर आपने जो बोला, ये आप किस लिए करते हो, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, कोई प्रेज करे या अपनी खुशी के लिए? तो उन्होंने बोला Yes. कि ये मेरा नेचर है और मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो इसको कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए या कोई प्रेज करे, ये नहीं है, इसको दूसरों का मदद करना है। कितना Yes. सिंपैथेटिक है और सेंसिटिव टू सफरिंग ऑफ अदर्स। तो ये सबको लेकर के मेरा भी ये कष्टिकम का फील आ रहा है, क्योंकि बहुत आपने बढ़िया, इतना अच्छे से केस लिया। थैंक यू दी, बहुत अच्छा बहुत केस है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेगा? प्लीज करिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सब एक लोग सीख रहे हैं। इतने हेलो अच्छे अच्छे सबने रूब्रिक्स लिए। हेलो हेलो संजीवनी मैम। मैम। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड ये इवनिंग बच्चा मैम। बिकॉज ये तो है न, इसको इतनी कम उम्र में उसके वो एम्बिशन और वो हेल्पिंग नेचर है उसका। वो बाद में समाज में उसको हेल्प करना है। बड़ा तो आदमी उसको बनना है, मनी कमाना है, उसके वो विशेष है वो पूरे करने हैं, और साथ में वो समाज को भी देना चाहता है। ये बात यस, उसमें ज्यादा प्रोमिनेंट लगी। और जब वो पार्शलिटी का इंसिडेंट हुआ स्कूल में, तो उस टाइम वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया, बोलने लगा। इसमें लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी दिखाई देती है। ये बोलता है, बाद में सब बच्चे बोलते हैं उसके उसके पीछे, लेकिन ये आगे होता है। और थोड़े बेनेवलेंस और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। और उसका उस टाइम उसका एंगर आया था। वो जो लड़का 90% लेता है उसके ऊपर भी उसका एंगर है, और स्कूल के टीचर पर। और जब उसकी मैडम ने उसको बताया कि तुम भी 90% लाना, ज्यादा मार्क लाए तो तुझे भी उस ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी जो 90% वाले को मिलती है। तो इसका थोड़ा ऑनर वुंड हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और उसकी वजह से उसके कंप्लेंट्स आए हैं, ऐसा मुझे फील होता है। और ये मुझे नक्सोमिका और औरम में ऐसा थोड़ा डीडी लगता है। बहुत थैंक यू अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। हेलो, हाँ हेलो दीप, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना प्लीज। वेलकम, आप ही का ही ग्रुप है सबका, प्लीज शेयर करो आपस में, तभी हाँ अच्छा लगेगा। हाँ आज भावना दी की आवाज बहुत दिनों बाद सुनने मिला है। भावना दी नमस्ते। नहीं नहीं, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो बहुत बहुत नमस्ते। ये सब बोलिए आप भावना ही दी, की बोलिए। जो बोल रहे हैं वो आप ही की वजह से बोल पा रहे हैं। नहीं दी, ये इसका एलिमेंट स्टार्ट होता है कि इनजस्टिस टीचर, उसे से लगता है कि टीचर मेरे साथ पार्सलिटी कर रही है, तो इनजस्टिस सपोर्ट कैन नॉट में तो है, दूसरों के लिए भी आवाज उठाता है। प्लस उसको निग्लेक्शन का फील होता है। तो मैंने लिया है कि रिलीजन निग्लेक्टेड ही इज। ऐसे तो इसको अप्रिशिएशन नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 80% मिले हैं और उसको 90% मिले, इसके लिए टीचर उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो मुझे वो भी लगा कि रिलीजन अप्रिशिएटेड ही इज नॉट। बेनेवलेंस में तो बहुत ही है, एम्बिशन इंक्रीजेस में है, करेजेस में, वो ये सब लेके सल्फर का फील आ रहा है। लेकिन मतलब सल्फर से जुड़ा हुआ कोई होना चाहिए, लेकिन मेरे चार्ट वाइज मैं कार्सिनोजन की तरफ जाऊंगी। लेकिन जो भी ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यस, गुड, बहुत अच्छा बोला। ये बच्चा है ही अच्छा। प्लीज शेयर करिए आज। हेलो मैम, मैं हेलो, बोलूं? हेलो, हाँ जी बोलिए प्लीज। यस मैम, मुझे भी सल्फर लग रहा है क्योंकि इनोवेटिव है और आर्ट एबिलिटी है उसमें, केयरफुल ऑफ अदर्स है, क्यूरियस है, एंड इंडस्ट्रियस मीन्स वर्कहॉलिक है थोड़ा। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट प्लान्स, मेकिंग मेनी प्लान्स, जैसे उसकी मम्मा ने बताया कि बहुत सोचता रहता है क्या करना है, और एक्टिविटी, डिज़ायर एक्टिविटी लाइक देखता रहता है यूट्यूब में कि नया क्या है, क्यूरियस है, क्यूरियोसिटी में भी है, ऑडेसिटी है। सो आई विल गो टू सल्फर मैम। थैंक यू। ओके ओके, वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। और हेलो कौन मैम। बोलेगा? हेलो 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 मैम। सर।
हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी। मैं आपको जब केस पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते तो इसलिए लग रहा था कि कॉस्टिक लड़का है ना। हाँ कि जी। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट करता है, बोलता है, ठीक है, एनार्किज्म में भी है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो बेनोवोलेंस दिखा, हेल्पिंग दिखा, ऑडेसिटी दिखी इसकी, और रिवरेंस है, जैसे उसकी माँ ने बताया कि बड़ों से अच्छे से बात करता है, किससे कैसा बोलना है, ये सब देखते हैं। तो फिर लास्टली अंत में पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगा कि अब ये सल्फर है। तो मैम सल्फर कॉस्टिकम में है ये, तो मोस्ट प्रोबेबली सल्फर लग रहा है या फिर ये कॉस्टिकम जाएगा। और जैसे बहुत फ्रेंडली भी है, लोगों की हेल्प भी करता है, तो कहीं कहीं फास्फोरस भी लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सल्फर ज्यादा लग रहा है। ओके जी सर, मैम। जी बहुत अच्छा एनालिसिस है। वेरी गुड सर, जी। बहुत बढ़िया। अभी देखेंगे, सबने बहुत ही एक्सलेंट एनालिसिस, वंडरफुल एनालिसिस दिया है। और भी प्लीज शेयर करिए, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। कोई मेंटर नहीं है यहाँ पर, कोई वो नहीं है, छोटा नहीं है, हम सब मिलकर इकट्ठे सीख रहे हैं, तभी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। इसी में ही जी मैम। मजा आता है। जी, हम केस डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जस्ट दूसरे दिन हाँ, वैसे केस हमारे पास आ भी जाता है। क्योंकि हर तो डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, हर डॉक्टर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कब जब क्लिनिक में आता है तो हमें लगता है यार अभी तो सुना था ऐसा, तो हम वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। डाउट कम हो जाता है अपना जब केस सामने रहता है हम्म, तब। ये डिस्कशन का बहुत बहुत फायदा है मैम। बहुत जी। फायदा है। और शेयर करिए प्लीज, और भी अच्छा लगेगा। सब साथ मिलकर शेयर करेंगे और भी परफेक्ट होता जाएगा सबका, हेलो क्योंकि मैम। केस बहुत ही क्लियर है। हर स्टेप, एवरी स्टेप इज सो क्लियर। गुड इवनिंग मैम। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हर स्टेप बहुत क्लियर है। हेलो मैम, हेलो सर, बोलिए प्लीज। मैम एक तो ये एम्बिशन इंक्रीज टू मनी मेक लगा, ऑडेसिटी भी है इसमें, प्रिकॉसिटी भी है, रीडिंग बुक चिल्ड्रन इन इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। तो इन सारे रूब्रिक को लेते हैं तो ये कार्सिनोसिन को सपोर्ट करता है, तो ये ओके कार्सिनोसिन की तरफ जा रहा है। ओके सर, हम सब क्लियर करेंगे एंड में कि क्या क्या सबने बोला, थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करेंगे सब हेलो रेमेडीज में। हेलो हेलो सर, जी। हेलो महावीर सर, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। नहीं, ये तो आपने जो केस टेकिंग लिया सही नहीं, वो तो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा स्टेप बाय स्टेप टोटली कॉस्टिकल में है। आखिरी तक में तो आपकी सिटी की जो कि वो सबकी जो बोलते हैं अपन कि एक्चुअली क्या शुरू होता है से ना, मेरे केस टेकिंग में रेमेडी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कई बार, तो वो ऐसा लगता है कुछ भी हाइडिंग नहीं है इसमें। तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं, कोई किसी को अंधेरा नहीं रहता कोई डार्कनेस में नहीं रहता, पूरी लाइट ही लाइट दिखती है केस टेकिंग में। तो मे बी सबके लिए बहुत इजी हो गया होगा, पर ठीक है, चलो इकट्ठे मिलकर करेंगे तो और भी अच्छा लगता है। सही सही बहुत तो पूरा कॉस्टिकम पढ़ने को मिले। मेरे 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 हिसाब से कॉस्टिकम ही है। चलिए। ओके सर, करेंगे एंड में सब करेंगे डिस्कस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और प्लीज शेयर करिए। हेलो। हेलो, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते कीर्तिका जी। आपकी केस टेकिंग का तरीका बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत ही थैंक अच्छा यू है। सर, थैंक यू सर। मेडिसिन मेडिसिन उसमें क्लियर हो जाता है, ऐसा है। बोलिए सर, बोलिए अपना, बोलिए एनालिसिस बोलिए। केस मालूम है मेरे को मैडम। ओके 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 ओके। ठीक है, ओके। और प्लीज आलोक सर, आप बोलिए। मैडम मैंने पढ़ा नहीं है बहुत कि बहुत बड़े बड़े मेंटर्स बैठे हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं कहिए, सभी लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। केस मैंने पढ़ा नहीं है, बट कॉस्टिकम डेडी सल्फर लग रहा है मुझे, क्योंकि वो अभी जितना मैंने सुना, मैं सुन रहा हूँ, केस में पढ़ नहीं पाया एक्चुअली। ओके ओके सर, जी जी जी। बहुत अच्छा सर। चलिए, सभी लोग बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा।
सबकी क्वेरीज भी सॉल्व होते जाएंगे उसी से। सब इकट्ठे मिलकर क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जो इकट्ठे में पावर है वो अकेले में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो मैम। हेलो सर। हाँ मैम, मुझे ना ये सल्फर लगा, क्योंकि ये जो इसको एम्बिशन मनी और ये जो है ना, ये सब किससे कमाना चाहता है ना, जो उसका नॉलेज है। अब इतना नॉलेज कौन गेन करेगा, गेन कर। और ये लड़का कैसे लग रहा है ना, बात करने पे लग रहा है कितना नॉलेजेबल ये बच्चा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बोलते हैं ना कितना कुछ पता है इसको, ऐसा महसूस होता है इससे बात करने पे। Yes. तो इस तरीके से ये मैं सल्फर की तरफ जाऊंगा। मेरी रूब्रिक कोई बिनोलेंस, सब लोगों ने मिले, बिजनेस डिजायर फॉर करेजियस, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड, शी इज नॉट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन। तो इस हिसाब से मैं सल्फर की तरफ लेके जाता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा फील दिया आपने। थैंक यू मैम। और कोई शेयर करना चाहेगा, प्लीज आगे आइए, अपने वैल्यूएबल इनपुट्स दीजिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। प्लीज बोलिए। तो डिस्क्लोज करते हैं क्या? Ma'am, good evening. Can I speak 2 words? हाँ, yes, please. Ma'am, I already put up my analysis, but still there is something very distinct in the case. First, I was a bit confused with causticum, but only 2 points I would like to mention here. The causticum probably would say, when the kid says, when somebody comes and asks me for justice, I would probably go and talk to the teacher. And causticum we would DD here, because causticum will go in a group. That's I'm putting up my understanding here. I'm not specifying anything. Causticum would probably go in a group with few more kids. Here the boy says, I will go all alone and ask for justice. And I put up my analysis. And apart from this, ma'am, the main highlight here is when the kid says, I dream about putting up a mansion. So here I feel it is nothing else, none other than but a king. Probably a king would dream for a mansion and a Lamborghini or BMW or whatever he is mentioning the kid. So finally I came to sulfur, ma'am, and I have put my analysis also. And he is talking about there is envy, of course, and there are so many aspects, ma'am. Actually the case was quite confusing because sulfur is also in poor, means he is like a ragged philosopher and his appearance is very dirty, which is totally exactly opposite in this case. So the case was quite a confusing to arrive at a decision. But there are two aspects. Probably there are much more aspects of a remedy in SORA, syphilis psychosis. So ma'am, I would go with sulfur. DD, causticum, I was at causticum, but finally when the kid says mansion and all those ambition money making, it's sulfur, ma'am. Thank you so much. Okay, welcome ma'am, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ मैम, जैसे सबने बताया वो सारी चीजें मेरे दिमाग में भी, पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने बताया ना कि चेस्ट में उनको फील होता है कि भाई पकड़ रखा है जगह, फिर आप बोलते हो आप क्या करते हो, तो फिर पंच करने का मन करता है, लेकिन वो करता नहीं है। जबकि पूरे केस में वो बता रहा है कि मुझे इनजस्टिस सहन नहीं होता है, और फिर वो सामने रिएक्ट भी करता है। तो ये चीज में क्यों नहीं? शायद वहां से डीडी हो तो। हाँ चलो अभी करेंगे, वो पता चल जाएगा, क्योंकि पूरी परफेक्ट पिक्चर किसी भी रेमेडी की हमें नहीं मिलती, कुछ ना कुछ शेड्स अलग आते ही आते हैं, क्योंकि रेमेडी हमें किसी भी फेज ऑफ लाइफ में मिलती है ना। रेमेडी की जर्नी बहुत बड़ी होती है और डिफरेंट फेजेस होती हैं उसकी, हमें किसी भी फेज में वो रेमेडी मिल सकती है। और जरूरी नहीं है हमने जो पिक्चर अपने माइंड में सेट कर रखी है वही पिक्चर हमें मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता।
तो कई पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा मॉर्बिड होते हैं, हम उस चीज में जहाँ कंफ्यूजिंग क्रिएट हो, जहां पर सबसे ज्यादा आपको मॉर्बिडिटी दिखती है उस केस की, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है उस रेमेडी का, तो उस चीज को हमें एंट्री पॉइंट लेना चाहिए और बाकी चीज को हटा देना चाहिए कि जहां से इसके एलिमेंट्स आए हैं, जहां से इसकी कॉजेशंस आए हैं, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अराइविंग इन अ रेमेडी। क्योंकि क्या है, हमें बहुत जो पेशेंट जो है हमें बहुत मिसगाइड करते हैं, बहुत अलग अलग जगह लेकर जाएंगे, लेकिन हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ से उसका कॉजेशन स्टार्ट हुआ और उस टाइम उसका स्पेसिफिक फील क्या रहा। दैट फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो अगर डीपर इनसाइड जो कोर फीलिंग होती है ना, वो पेशेंट बहुत छुपा जाते हैं, सुपरफिशियल बातें बहुत ज्यादा करते हैं, पर जो डीपर उसके सोल में जो फील होता है ना, वो निकालना बहुत ज्यादा टफ होता है। और दैट इज द मेन कोर ऑफ द रेमेडी, वहीं तक ही पहुंचना है हमें। क्योंकि रूब्रिक्स पे मैं जाती नहीं, मेरा प्रिस्क्रिप्शन रूब्रिक्स पे नहीं होता, मैं टोटल केस टेकिंग ही करूंगी, मैं उसका फील ही पकड़ूंगी। क्योंकि रूब्रिक्स देखो, वी आर नॉट परफेक्ट, हमें किसी को भी नहीं आते परफेक्ट, हर रूब्रिक का बहुत डीपर मीनिंग होता है, तो इसलिए मैं कोई रूब्रिक नहीं बोलूंगी। लेकिन जो इस पूरी केस का जो एनालिसिस होगा, किस तरह मैंने एनालिसिस किया और मैं कैसे पहुंची हूँ, बस मैं वही बता पाऊंगी। बहुत अच्छा बताया आपने। चलो डिस्क्लोज करें क्या सर? हेलो, एनीबडी वांट टू शेयर प्लीज? डिस्क्लोज करें? हाँ, डिस्क्लोज करिए आप। हाँ जी सर, ध्यान दें। ठीक है, मैं थोड़ा एनालिसिस करती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट आया था, पेशेंट ने, जब मैंने उससे पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, मेरे को लगता है छाती को किसी ने पकड़ रखा है। तब मैंने उससे फीलिंग पूछी कि आपको क्या लगता है उसमें, तो कैसा, मेरे को लगता है मेरी सांस रुकी हुई है। तो ऐसा मुझे ऐसा फील आया कि ऑपरेशन तो है ही, क्योंकि हम एक साइकोडायनेमिक्स में भी जाते हैं कि जहां पर इंसान ऑप्रेस फील करता है, तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली इमोशंस को कहीं ना कहीं, जो उसका मेन जो फीलिंग्स होती हैं, उसको कहीं ना कहीं वो दबा रहा होता है, वो बोल नहीं रहा होता, एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता जितना वो एक्सप्रेशन चाहिए। अगर उसका वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो हमें ऑपरेशन की फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखेगा ही दिखेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पहला जब उसने बोला मुझे छाती अकड़ रही, तो मेरा माइंड में लगा कहीं ना कहीं इसका एंगर, कहीं ना कहीं ये बोल नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं इसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमें ढूंढना है कि कहाँ से इसका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। जब मैंने उससे उसके आगे बढ़ी, तो मैंने उससे पूछा आपको क्या फीलिंग आती है। मैंने हर स्टेप में उसकी फीलिंग्स पूछी कि उसको फीलिंग्स क्या आती हैं। उसको ऐसा लगता था कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस समय मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि हमें ड्यूरिंग द, मैंने सबसे पहले एक्यूट जानने की कोशिश की कि जो भी उस स्टेट के समय बच्चे की क्या मूड चेंजेस हो रहे हैं, फिर क्रॉनिक में जाएंगे। फिर तब मैंने पूछा, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है मैं पंच कर दूं। तो मैंने उससे थोड़ा सा बोला, पंच कर देते ना, क्यों नहीं पंच किया तुमने? तो कहता है नहीं, मैं पंच नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को लग जाएगी। तो मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, बच्चा थोड़ा एंजाइटी कंसाइंस में है, थोड़ा मोरल्स वाला बच्चा है। अगर वो बोलता होता नहीं मैं किसी को मार देता हूँ, पीट देता हूँ, तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाती। तो यहाँ मुझे फर्स्ट स्टेप मिला, हाँ ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा बच्चा है, थोड़ा मतलब समझदार बच्चा है। यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जो दूसरे को मारने से पहले सोच रहा है कि अगर मैं उसको मारूंगा तो उसको लगेगी, मतलब इसमें ह्यूमैनिटी है, उसको अंदर हार्ट में फीलिंग्स आ रही है। मुझे यहाँ से ये फीलिंग आनी शुरू हुई। मैं रूब्रिक्स पे नहीं जाऊंगी, मैं हर चीज में फीलिंग से आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, उससे जब मैंने पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि हमें वी हैव टू फाइंड द कॉज वेयर द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड, वी हैव टू फाइंड द कोर, कहाँ से कॉजेशन स्टार्ट हुआ, वही उसकी डिसीज का कारण है। तो जब उसने कहा 7th एंडिंग में, मैंने कहा ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ था, तो उसने ये चीज बताई, क्योंकि उसके वो जो पेशेंट के माइंड में होती है ना, जो उसको इफेक्ट कर रहा होता है ना, वो वही बातें करेगा और दूसरी बातें नहीं करेगा। तो उसने अपने आप ही मुझे बोला कि ऐसे ऐसे बच्चे के 90% है मार्क्स, तो मतलब टीचर्स पार्शियलिटी करती हैं, वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे 80% मार्क्स है, हमें नहीं पूछा जाता, उसको पूछा जाता है। तो मैंने पूछा कि आपको पार्शियलिटी वाला ये एनवायरनमेंट आप अच्छा नहीं लग रहा? तो कहता है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा आपका रिएक्शन क्या था इसमें, क्योंकि हमें उसकी हर चीज में कंसर्न, उसकी अडेप्टेशन, उसकी रिएक्शन देखना पड़ता है। तो मैंने हर उस फीलिंग्स में उसकी अडेप्टेशन को देखा, उसके रिएक्शन को जज करने की कोशिश की कि आपका रिएक्शन क्या है उसमें। तो उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और मैंने टीचर्स को बोल भी दिए कि आप सही नहीं कर रहे हो,
मतलब उसका रिएक्शन क्या था, उसका रिएक्शन डिफाइंड था, वो आगे बढ़कर वॉइसिंग आउट एटीट्यूड था, उसने आगे बढ़कर आवाज उठाई कि मतलब एक छोटा सा बच्चा, मतलब 13 इयर्स का, और अगर कितना डरता है कि मेरी टीचर्स को मैं अगर बोलूंगा तो मेरी टीचर्स तो पता नहीं क्या करेंगी, मेरे को फेल कर देंगी या मेरे को क्या करेंगी, मेरे को आगे ही नहीं बढ़ने देंगी। एक बच्चे के माइंड सेटअप होता है ये बात, और पेरेंट्स भी डरा कर रखते हैं कि नहीं भाई टीचर्स के सामने नहीं बोलना, लेकिन स्टिल इस बच्चे ने टीचर्स के सामने बोला, मतलब और बोला कि मैम आप सही नहीं कर सकते, सही नहीं कर रहे आप। तो टीचर्स ने कहा कि तुम भी लेकर आओ। तब इसने माइंड में ये सोच लिया, मैंने इसका हर चीज में माइंड जानने की कोशिश की, या ये मैं टीचर्स की और कंप्लेन करूंगा या मैं सेक्शन चेंज कर लूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये गलत चीज को नहीं बर्दाश्त कर रहा, क्या सिर्फ अपने लिए, या कि ये सेल्फिश बच्चा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है, उसको मिल रही है, उसको जेलसी हो रही है इस चीज से। तो मैंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि अगर ये जो चीज सबके साथ ही हो रही है, आपके साथ अकेले तो नहीं हो रही है, पर आप क्यों आवाज उठा रहे हो, आप ही आवाज उठा रहे हो। कहते हैं नहीं, मैं और भी चीजों में आप इफेक्ट होते हो क्या, अगर ये चीज हो रही है तो और भी मेरे को ऐसे इंसिडेंट्स बताओ जहां पर आप गलत चीज में आवाज उठाते हो। तब उसने बोला कि तब मुझे ये पक्का श्योर हुआ कि हाँ, जब उसने ये वाला इंसिडेंट्स बताया कि हाँ कोई वॉशरूम में बड़े सीनियर्स छोटे बच्चे को मार रहे थे और मैंने उनकी कंप्लेंट की और बच्चे वो रेस्टिगेट भी हो गए। तो यहाँ से मेरा कंफर्म हो गया कि ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में, इसको सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर कहीं भी पार्शियलिटी इसको दिख रही है, गलत चीज दिख रही है, वो इसको फेस नहीं कर पा रहा, वहां ये इसका एटीट्यूड डिफाइंड हो रहा है और वॉइसिंग आउट एटीट्यूड हो रहा है, और ये डर भी नहीं रहा। तो यहाँ से मुझे 3 चीजें क्लियर हो गई कि ये बच्चा एक तो बोल्ड है, शुरू में मैंने कहा ये तो बच्चा बहुत हिम्मत वाला बच्चा, करेजियस बच्चा लग रहा है बहुत ज्यादा। तीसरा मुझे लगा कि ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है। तो 3 चीजें मेरी उस समय क्लियर हो गई। तो इसके बाद आगे जब मैं चली, जब मैंने उसका एम्बिशन पूछा, तो एम्बिशन में उसने क्या कहा कि एम्बिशन में उसने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, छोटे से स्टार्ट कर मेरे को बड़ा एक विला बनाना है। और मैंने उससे पूछा आपने ये सब चीजें कहाँ से गेन की, तो उसने मुझे कहा कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा क्या करोगे बड़े होकर और क्या करना चाहोगे, तो पैसा कमाना है, नाम कमाना है। उसने पैसा भी बोला, लेकिन उसके बाद उसने खुद बोला कि मुझे लोगों की हेल्प भी करनी है, खाली पैसा नहीं कमाना, उस पैसे से मुझे अपने लिए तो फैसिलिटीज लेनी ही लेनी है घर में, लेकिन मेरे को दूसरों की भी हेल्प करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जब हेल्प करने का आया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जितना ये बोल रहा है कि मुझे बड़ा विला क्रिएट कर रहा है, कहीं इसकी थ्योराइजिंग तो नहीं है, कहीं फिलॉसफी तो क्रिएट नहीं कर रहा, कहीं बच्चे अपनी वेल्थ दिखाते हैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा फील हो कहीं ये अपनी वेल्थ शो कर रहा है, अपना दिखा रहा है, दिखावा तो नहीं है इसका। मैंने कहा आप उतनी मेहनत भी करते हो, जिस आप मकाम में पहुंचना चाहते हो, आपका इतना एम्बिशन हाई है, उसके लिए आप मेहनत करते हो। वो कहता है हाँ मैं मेहनत करता हूँ, क्योंकि उसके बोलने के तरीके से कॉन्फिडेंस झलक रहा था, आपको भी लग रहा होगा। वो कहीं भी उसकी जबान स्टैमर नहीं करी, कहीं भी वो शर्माया नहीं उसने, और उसका जो एटीट्यूड था वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो ज्यादा नहीं, जैसे कहते हैं ना बोलते जाना ऐसा नहीं बोल रहा था वो, जो मैं क्वेश्चंस कर रही थी उसका वेल एक्सप्लेन में और अच्छी तरह आंसर्स दे रहा था मुझे। फिर उसके बाद उसने बोला कि मुझे हेल्प भी करनी है, और उसने मुझे ये बोला कि मुझे ऐसी हेल्प करनी है कि जैसे रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं वहां पर सब जैसे जो भी चीजें जरूरत होती है मैं वो भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो एक बच्चे के माइंड में, कॉर्नर ऑफ द माइंड में ये भी चल रहा है कि मुझे पैसा नहीं कमाना बड़े होकर, मुझे लोगों की हेल्प भी करनी है। तो मुझे यहाँ लगा कि केयर्स फुल ऑफ अदर्स में भी है ये बच्चा, दूसरों की हेल्प कर रहा है, सोसाइटी के बारे में भी सोच रहा है, खाली अपने बारे में ये बच्चा नहीं सोच रहा। इसका बेसिक, इसको गलत चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। फिर आगे बढ़ी। फिर आगे बढ़ने के बाद उसके बाद मैंने ये पूछा कि आप और आपके क्या विचार है। तो उसने एंड में ये बोला कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड बनना है, जो लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। ये खुद के उसके वर्ड्स थे, मेरे को अपना ड्रीम्स भी पूरा करना है, मुझे हेल्पिंग हैंड बनना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा और अपनी नेगेटिव क्वालिटीज बताओ अपनी कुछ। ये तो बहुत पॉजिटिव सब हो गया। मैंने मन में सोचा कि हाँ ये भाई ये बहुत ज्यादा इनजस्टिस भी हो रहा है, ये सब चीजें इसकी पॉजिटिव ही चल रही है अभी तक। ऐसी क्या चीज है जो इसकी नेगेटिव है, क्योंकि हम नेगेटिव से ज्यादा बच्चों को पकड़ते हैं, हर रेमेडी में हमें नेगेटिव से ज्यादा मिलता है, क्योंकि रेपेटरी में तो हमें सारे पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स हैं। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं ना बहुत वेस्टेज करता हूँ। मैंने कहा किस तरह की आप वेस्टेज करते हो। तो कहता है कि मैंने एक पेन लिया था, वो गन शेप का था, 50 रुपीज का था, मैंने वेस्ट कर दिया वो।
मैंने कहा उसमें क्या? कहता है देखो 50 रुपीज से मैं अगर मैं वो पेन ना लेता तो मैं 50 रुपीज से मैं किसी की मदद कर सकता था। मैंने कहा अच्छे विचार है। मैंने मन में ये सोचा इस बच्चे के विचार तो बहुत बढ़िया, मतलब ये अपने से ज्यादा हेल्प करने की सोच रहा है, दूसरों की हेल्प की तरफ इसके पर ध्यान ज्यादा जा रहा है। फिर जब मेरे को लगा कि बच्चे ने तो सब अच्छा बता दिया अपने बारे में, बहुत अच्छा बता दिया, तो हमेशा हमें आईपीआर से कंफर्म करना चाहिए कि जो वो स्टेटमेंट बच्चा दे रहा है कि आईपीआर से वो मैच करता है कि नहीं करता, वो रियली में दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है या नहीं है। तो जब मैंने उसकी मदर को बुलाया तो मदर ने सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस ही ये बोला कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। मैंने कहा किस तरह अच्छा बच्चा है? कहते हैं कि ये कोई भी घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है हेल्प करता है, और किसी के भी जैसे सपोज अगर आज तक इसने अपनी दीदी को तू कर बात नहीं की, और अगर कोई बदतमीजी से बात करे तो ये एकदम टोक देता है कि आप अच्छी तरह रिस्पेक्ट से बात करो। ये इसकी आइडियोलॉजी थी, बहुत एक मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत मोरल्स वाला बच्चा, जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो चीज थी उसमें। और उसके बाद उसने बोला कि ये बहुत नॉलेज गेन करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं और हमें अपनी चीजें बताता है, हम इसकी माने ना माने हम इसकी राय सुनते हैं। देखो कौन पेरेंट्स बच्चे की राय सुनता है? नहीं तो पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चा ऐसा ऐसा ऐसी फालतू की ये चीजें बोलता रहता है, कुछ इसमें मायने नहीं रखता। लेकिन उसकी मदर ने बोला कि इसके आइडियाज इतने अच्छे होते हैं कि हम इससे पूछते हैं, हम इसका सुनते जरूर हैं, और ये बताता है और हमें अच्छे भी लगते हैं वो आइडियाज, हम करे ना करे पर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, हम इससे पूछते हैं। तो मतलब उसके घर में उसको एक ऐसा दर्जा दिया जा रहा है जहां पर एक अच्छा दर्जा दिया जा रहा है, जहां एक उसकी वैल्यू जिसकी उसकी एक्सप्लेनेशन की एक वैल्यू है। फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई तब मेरे माइंड में आया कि, और उसने कहा कि मैंने एंड में उससे पूछा जब इसका मेरा CTQ भी मिक्स ही था कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। तो जब उसने बोला ना कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, आत्मा किससे खुश होती है? तो उसने कहा अगर मैं किसी की हेल्प कर दूं वही मेरे को खुशी है। जो इनर सोल होती है ना हमारी, वो हमेशा अगर उसकी आवाज सुनते हैं ना तो हमेशा रेमेडी राइट होती है। अगर मैं लास्ट में मैं जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप क्या चाहोगे मन से, आपका क्या मन है जो आपको मिल जाए, आप जो इतनी नहीं मिल रही है आपको। अगर पेशेंट वो चीज कहता है ना मुझे ये चीज चाहिए, हमारे मेंटर्स कहते हैं ना जो बच्चे को जो रेमेडी को जो चीज चाहिए ना वो दे दो, वही हमारी रेमेडी है। तो उसने एंड में क्या बोला कि मुझे हेल्प करना पसंद है। तो दैट मीन्स वो मुझे कंफर्म हो गया कि ये हेल्पिंग बच्चा है, एक सिंपैथेटिक बच्चा है, सेंसिटिव बच्चा है, बहुत जो सेंसिटिव है टू द सफरिंग्स ऑफ अदर, बहुत इनजस्टिस में है और बहुत बोल्ड है, करेजियस है, आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा इसमें है, हेल्पिंग है, केयरिंग है। तो ये मेरे को फिर कॉस्टिकम का ही फील आया, उसमें मैंने कॉस्टिकम ही दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल जो कॉस्टिकम तक पहुंचे, और सल्फर बहुत नियर था, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। वेरी नाइस सेशन गीतिका दी। अभी और इसमें कुछ ऐड करना है आपको? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, अगर कॉस्टिकम का बोलेंगे जर्नी तो मैं बता दूंगी, वरना अगर टाइम है तो बता दूंगी, नहीं तो मेरा चार्जिंग। जी जी जी, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेट करेंगे 2 मिनट सर, क्योंकि मेरा चार्जिंग थोड़ा वो हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए प्लीज वेट करिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बस शॉर्ट में ही बताऊंगी। कॉस्टिकम तो बहुत एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, लेकिन मैं ऐसा थोड़ा सा जस्ट क्लियर कर देती हूँ ताकि पूरा एक पिक्चर क्रिएट हो जाए माइंड में। तो जैसे हमने इस बच्चे में देखा, ये बच्चा, इस बच्चे को लेकर चलते हैं, तो कॉस्टिकम का सबसे ज्यादा जो है ना कोर कॉन्फ्लिक्ट उसकी कहाँ से शुरू होती है? इनजस्टिस से शुरू होती है। उसको ऐसा लगता है कि जो सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है वो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इनजस्टिस एनवायरनमेंट को ये बियर ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके रग रग में यही बसा होता है कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो वो इनजस्टिस एनवायरनमेंट को फेस ही नहीं कर पाता। उसके पीछे वो क्या करता है, ये उसके माइंड में हमेशा चलता रहेगा, यार इनजस्टिस है, इनजस्टिस है, वही उसका पैथोलॉजी का कारण बन जाती है। तो इसका इनजस्ट एनवायरनमेंट में उसका रिएक्शन क्या होता है? जैसे वो इनजस्टिस देखता है कॉस्टिकम, तो उसका रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? उसका देखो रिएक्शंस हमने इस बच्चे में क्या देखा, इस बच्चे में भी हमने यही देखा है कि ये डिफाइंड बनता है। ये बच्चा इतना ज्यादा कॉस्टिकम ऐसे हो जाते हैं कि इतने ज्यादा एग्जीक्रेटेड हो जाता है उसमें, ये चीजें इनजस्ट के दिमाग में इतना ज्यादा हो जाता है कि कॉस्टिकम बच्चे जो होते हैं ना वो डिफाइंड, कॉस्टिकम इंडिविजुअल्स हमें बोलना चाहिए कि वो डिफाइंड हो जाते हैं। तो डिफाइंड होने के कारण अब देखो डिफाइंड तो ये हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अब इस हमारा वर्ल्ड कैसा है,
हर कोई उसके डिसीजन से, उसके ओपिनियन से तो खुश नहीं होगा। उसको जो गलत दिख रहा है जरूरी नहीं कि दूसरों को भी वो गलत दिखे। तो कॉस्टिकम को क्या होता है कि ऐसा होता है कि वो डिफाइंड तो हो जाता है, हमें डिफाइंड रूब्रिक्स में दिखेगा, हमें दिखेगा कि दूसरों के लिए ये इतना ज्यादा स्टेप ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, डिफाइंड हो रहा है, रेबिलियस हो रहा है, बड़ा ऑडेशियस है। और जो इसका जो डिफाइंड का तरीका होगा ना, वो तरीका बहुत लिटिजियस वे में होगा। लिटिजियस अगर हम बोले ना, बड़ा लीगली और सिस्टमाइज तरीका होता है इसका। अगर हम मर्कसॉल को देखें ना, तो मर्कसॉल भी बहुत ज्यादा वो होता है कि मर्कसॉल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो नो सेंस ऑफ डेंजर में होता है, उसको लीगलाइज तरीका नहीं आता, वो जहां देखेगा मारधाड़ कर आ जाएगा, इतना ज्यादा बोल्ड होता है मर्कसॉल। लेकिन ये क्या करेगा, ये लीगली और सिस्टमाइज तरीके से हमेशा हर चीज करना शुरू करेगा, इसलिए ये रूब्रिक लिटिजियस में है। लेकिन अब जो ये कोशिश होती है ना, जो सिस्टमाइज करना है, सब कुछ करना है, दूसरों के लिए फाइट करना है, तो इसमें ये अनार्किस्ट बन जाता है, डिफाइंड हो जाता है, और डिक्टेटोरियल भी हमें दिखता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, जैसे अब उसको इनजस्टिस किस किस चीजों के लिए इनजस्टिस है, अगर हमने बोला है ना कि इनजस्टिस है, लेकिन इनजस्टिस किस किस चीजों के लिए इसको इनजस्टिस है, स्पेशली वीकर सेक्शंस के लिए ये बहुत इनजस्टिस होता है। दूसरों की, जैसे हम ये रूब्रिक्स में पढ़ा है ना, सेंसिटिव टू द क्राइंग ऑफ चिल्ड्रन, सेंसिटिव चिल्ड्रन हु आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होता है, जैसे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, वो डिपेंडेंट, वो बच्चे, उनके लिए ये सबसे पहले खड़ा रहता है कि नहीं मुझे खड़ा होना है, ये गलत आवाज उठा रहे हैं, नहीं। तो ये रूब्रिक बहुत इसमें मार्क्ड है। मैं मेन रूब्रिक्स में जाऊंगी। इन जस्ट फियर क्लाइंबिंग बॉयज शुड बी हार्म्ड, कि उसको लगता है जो बच्चे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जो बच्चों का कैरियर आगे बढ़ रहा है, चालू हो रहा है, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ तो ये सोसाइटी में तो बहुत ही अनजस्ट हो रहा है यार, यहाँ तो उनका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो उसको दिमाग में घूमता रहता है, ये सारी चीजें दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी, और उसके खिलाफ वो आवाज उठाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअल्स का होता क्या है इन जर्नल में, हम जर्नी एक हेल्दी कॉस्टिकम से लेकर एक हम डिसीज कॉस्टिकम में लेकर जा रहे हैं। जब ये हेल्दी था तब ये कैसा था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंड था इसमें, बहुत ज्यादा रीजनिंग पावर थी, डिफाइंड पावर थी, लड़ने की शक्ति थी इसमें। लेकिन ये लड़ता चला गया। लेकिन सोसाइटी में तो हर जगह आपको गलत ही दिख रहा है, हर जगह इसको अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह ये इफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या होगा, आधे टाइम इसकी फीलिंग्स को दबा दिया जाएगा, आधे टाइम इसकी आवाज उठेगी, वहां ये ऑपरेशन फील करेगा। लेकिन जहां ये इतना ज्यादा ऑप्रेस होता गया ना, अगर ये अपनी आवाज सपोज नहीं उठा पाया, तो इसकी जर्नी यही एंड होती है कि जब ये आवाज अपनी नहीं उठा पाता है तब वो पैरालिसिस में पहुंच जाता है। तो इसके लिए एक चीज है, इसमें मतलब एक चीज बोली गई है कॉस्टिकम के लिए कि मसल्स को करना है पर साथ नहीं मिलता, जो इनको करना है करने नहीं देते। तो अब क्या हो गया, उसे हमेशा ऐसा लगता है सिस्टम तो पैरालिसिस में ही है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करता रहेगा, क्योंकि जो इसको करना है वो लोग करने नहीं दे रहे हैं, तो हर जगह ऑपरेशन सप्रेशन, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश सिस्टम को करता रहेगा। लेकिन कर करके क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और वो टाइम है वो पैरालिसिस आ जाता है। जब इसको पैरालिसिस आता है तब हम एक रूब्रिक हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रूब्रिक है, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ हेमीप्लेजिया इन। अगर कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में बोल सकता है, अगर अपने व्यूज देना चाहेगा इस रूब्रिक के बारे में। चलो मैं बताती हूँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। इसका मतलब जैसे ये होता है ना, जैसे कॉस्टिकम की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कि हेल्दी इंडिविजुअल से शुरू हुई, जो बहुत पावरफुल है, जिसमें डिफाइंड पावर है, वो जो हर जगह वीकर सेक्शंस के लिए लड़ रहा है, पर लड़ते इसको आवाज जब उठाने नहीं दिया जा रहा, तो इसको क्या लगता है, डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ हेमीप्लेजिया इन। हेमीप्लेजिया क्या होता है, व्हाट इज हेमीप्लेजिया? हेमीप्लेजिया, हेमी मीन्स हाफ, और प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस, हाफ पैरालिसिस, और उसमें इसको विचार आने लगते हैं एज अबाउट टू डाई, मैं मर जाऊंगा। तो इसका अगर हम मेटामॉर्फिक मीनिंग देखें तो ऐसा होता है कि जब कॉस्टिकम फाइट कर रहा होता है ना, तो हाफ ऑफ द जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो इसकी साइड में होते हैं, हाफ इसकी साइड में नहीं होते। पर इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है यार, सब बढ़ो यार, सब क्यों नहीं है मेरे साथ, मैं तो ठीक हूं यार, सब बढ़ो। जब इसका सब साथ नहीं दे रहे होते ना, आधे लोग ही साथ दे रहे होते हैं, और ये चाहता है कि सब मिलकर मेरा साथ दे, और जब इसको साथ नहीं मिल रहा होता, यही इसका हेमीप्लेजिया है, यही इसका वो लगता है कि मैं मर जाऊंगा अब क्योंकि लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। वो इसको अंगेज द रूल जाना है, इसको फाइटर बनना है।
लेकिन इसको साथ तो मिल नहीं रहा। तो यही है डेथ प्रेजमेंट ऑफ हेमीप्लेजिया। अब ये कॉस्टिकम की तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी अगर हो गई, अगर हमने अभी ये कॉस्टिकम की ये जो पर्सनैलिटी हमें पढ़ी, बहुत एक पॉजिटिव शेड हमने पढ़ लिया इसका कि एक कॉस्टिकम हमारा ऐसा है, डिफाइंड है, अनार्किस्ट है, जो इंजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है, भाई सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, वो रियल पिक्चर हमें इस रेमेडी में दिखी। लेकिन कई जो कॉस्टिकम जो होते हैं, ये तो एक्सट्रोवर्ट कॉस्टिकम हो गया, जो एक्सट्रोवर्ट कॉस्टिकम की जर्नी। जो एक इंट्रोवर्ट कॉस्टिकम कैसा होगा? इंट्रोवर्ट कॉस्टिकम हमें बहुत एक सिलीशिया और पल्सेटिला जैसा दिखेगा, जो बहुत माइल्ड भी हो सकता है, जो बिल्कुल चुपचाप भी रह सकता है, जो बहुत सेंसिटिव भी रह सकता है। तो वो भी हमें पर्सनैलिटी मिलती है, लेकिन वो हमें आईपीआर से उसकी सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। कहीं रूब्रिक्स हैं जैसे जो कॉस्टिकम पूरे बिल्कुल सिंगल में है, जैसे केयरिंग, डे एंड नाइट अफेक्ट, ये सब चीजों में जो सिंगल रूब्रिक्स में है, जो बिल्कुल ही डे एंड नाइट बस केयर के बारे में ही सोच रहा है, ऐसा भी कॉस्टिकम में है। अब कॉस्टिकम का जो कोर है, अगर हम इसका थोड़ा सा नेगेटिव शेड देखें तो नेगेटिव शेड में हमें ये डिक्टेटोरियल भी दिखता है, बहुत ज्यादा डिक्टेटोरियल दिखता है हमें। इसकी आवाज में ना बुलंदपन दिखता है, वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये डिक्टेटोरियल एस्पेक्ट, और जो उसके व्यूज हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, वो फॉलो होने चाहिए दूसरे को, तो ये डॉगमेटिक भी है। तो हो सकता है ना कि दूसरे को इसके व्यूज पसंद नहीं आ रहे हो, फैमिली वालों को इसके व्यूज पसंद नहीं आ रहे हो। तो ऐसा भी होता है कि कॉस्टिकम एक फैमिली वालों के लिए बहुत डिक्टेटोरियल पर्सनैलिटी हो सकता है, जिसमें फैमिली वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और नहीं एक्सेप्ट करते हैं फैमिली वालों से, हमेशा कंप्लेंट आएगी, भाई ये तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, अपनी चलाते हैं, अपनी आइडियाज ही इंपोज करते रहते हैं हमें। तो ये हमें थोड़ा सा इसका नेगेटिव शेड भी मिलता है। और इसका एक और चीज है, जैसे ये इम्पोविडेंट रहते हैं। ओविडेंट तो हमें सबको ये पता है कि जो हम आगे सोच के पैसा जमा करते हैं, हमारे आगे काम आएगा, हम सेविंग्स करते हैं, लेकिन ये सेविंग्स नहीं करता अपने फैमिली के लिए, इसलिए फैमिली इसकी परेशान होती है कि भाई ये हमारे लिए तो कुछ सोचता नहीं है, समाज के लिए भागने को तैयार हो जाता है, हमें क्या फायदा हुआ। तो ऐसा जरूरी नहीं, कॉस्टिकम की रिपोर्ट हमेशा अच्छी ही मिलेगी आपको, हमें किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हमें कॉस्टिकम मिल सकता है। और बाकी इसके जो एलन की नोट के अगर हम सिम्टम देखें ना, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिम्टम्स हैं। जिस तरह इसका कोर कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो इसकी पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, अगेंस्ट द रूल जा रहा है, ये हर चीज अपोजिट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये डॉगमा में भी तो है, ये हर चीज अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहा है, जो इसको अच्छा लग रहा है, जो समाज के लिए अच्छा, जरूरी थोड़ा दूसरों के भी व्यूज ऐसे हो। तो इसकी जो फिजिकल सिम्टम्स में भी, जैसे हम कहते हैं ना, सोल एक्सिस, बॉडी, फिजिकल, ये सब चीजें कनेक्टेड होती हैं, साइकोडायनामिक, तो वो सोल इसके फिजिकल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। जैसे इग्निशिया में हमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स दिखेंगे, इसी तरह इसमें भी हमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स मिलते हैं। जैसे मिलता है स्टूल पासिस बाय स्टैंडिंग, कभी कोई स्टूल तो पास करता है नहीं ना, स्टूल तो हमेशा बैठ कर पास किया जाता है ना, लेकिन ये बंदे का क्या हो रहा है, स्टूल बेटर बाय स्टूल पासिस बाय स्टैंडिंग। तो ये भी इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है ना, हर चीज अपोजिट जा रहा है, तो इसकी बॉडी भी अपोजिट ही रिफ्लेक्ट कर रही है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जब हमें यूरिन को रोकना है, जब हमें यूरिन आ रहा है, हमारी मसल्स को होल्ड करना है, वो होल्ड नहीं कर पा रही है, वो लूज हो रही है। भाई उस समय तुम्हें रोकना है, यूरिन को लीक करने से बचाना है, पर उसकी मसल्स क्या कर रही हैं, ओबे नहीं कर रही उसकी विल, उसकी मसल्स लूज हो रही हैं और यूरिन को जाने दे रही हैं। तो ये भी हमारा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हो गया। वांट टू मूव, लेकिन मोशन उसको आराम नहीं दे रहा, मूव तो करना चाहता है लेकिन मोशन से उसको आराम नहीं मिल रहा। कवर होना चाहता है लेकिन कवर अच्छा नहीं हो रहा। और देखो ये रेमेडी हमें यहाँ पता है सब बर्न्स के लिए बहुत अच्छी यूज होती है, जिसमें हार्डेंट हो जाते हैं और वो ऊज भी करने लग जाते हैं, मतलब इसके वुंड्स कभी हील ही नहीं होते प्रॉपर, मतलब इसका जो साइकेटिस फॉर्मेशन होता है उसके बाद भी इसमें ऐसा देखा गया है कि ऊजिंग हो जाती है। मतलब इतना अपोजिट जा रहा है ये, हमारी लॉ और हमारी उसके लिए कितना अपोजिट जा रहा है ये। हीलिंग शुड बी डन, रीओपनिंग शुड नॉट बी डन ना, तो यहाँ रीओपनिंग हो रही है। अब हीलिंग इज गोइंग अगेंस्ट द रूल, ये भी अगेंस्ट द रूल है। अब वॉट्स कभी हमें देखा है कि ज्यादा कोई भी वॉट कभी भी कोई भी मॉइस्ट हो, इसके वॉट्स भी बहुत मॉइस्ट है। अगर हम देखें हर तरह के वॉट्स होते हैं स्पेशली नोज में, लेकिन ये सारे इसके कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हैं। इसकी रॉनेस, सोरनेस, सब ये बोल बोल के इतना टायर्ड हो जाता है कि इसके गले के सिम्टम्स, पैरालिसिस, और इसकी सारी जो पैथोलॉजी है सब ग्रेजुअल आ रही है। आप देख रहे हो इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई है, स्टार्टिंग इंटेलिजेंस से शुरू होकर पूरी हार्डनेस में चेंज हो गई। पहले वो फाइटर था, अब वो पैरालिसिस में पहुंच गया, तो हर चीज इसकी हार्डेंट हो गई।
उसको रिफ्यूज कर दिया, कोई हमारी बॉडी का कहना नहीं मान रही, बिल्कुल हार्डन्ड हो चुकी है पर्सनैलिटी ये। तो इसकी जर्नी बिल्कुल एंड में जाकर जो ये इसका मरने के ख्याल शुरू हो जाते हैं, और हमें कॉस्टिकम बहुत ज्यादा एंजाइटी फियर में भी दिखेगा, कहीं भी दिख सकता है, क्योंकि इसके जो एंड के रूब्रिक्स होंगे ना, स्टार्टिंग ऑफ जर्नी में तो कॉस्टिकम है ऐसा नजर आएगा, जो मैंने पिक्चर अभी केस से थ्रू है, लेकिन हमें कॉस्टिकम ऐसा भी नजर आ सकता है जो बहुत एंजाइटी में है, वो बहुत फियरफुल है। इतनी रूब्रिक्स है इसमें एंजाइटी की, ये फुल ऑफ एंजाइटीज में है, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी में है, इतने ज्यादा एंजाइटी है इसमें, इतने फियर्स हैं, वो एंड में आने शुरू हो जाते हैं इसके, वहां इसकी जर्नी खत्म होती है, वहां हमें कंफ्यूजन होती है और रेमेडीज से जो फियरफुल रेमेडीज होती हैं, लेकिन ये एंड की इसकी जर्नी है। तो कॉस्टिकम की पर्सनैलिटी यही मैंने शॉर्ट में बताई कि किस तरह इंटेलिजेंस से लेकर ये पैरालिसिस तक पहुंची है। वैसे तो बहुत बड़ी रेमेडी है, बट गीतिका जी शॉर्ट आपने आज धमाकेदार सेशन लिया है और बहुत ही हैवी डोज दिया है। मैंने सोचा था कि आप जो है आज 1 घंटा का सेशन जो है सुन लेंगे, बट आपने आज जितना पढ़ाया ना सबको जो है ना बहुत ही हैवी लगा होगा, बट सबको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ऐसा पिक्चर को पूरा दिमाग में उतर जाए, पूरे दिल में छप जाए। सो वेरी नाइस सेशन। सही भाई, बहुत अच्छा लिया कॉस्टिकम, इतना अच्छा पढ़ाया ना उन्होंने। सिर्फ कॉस्टिकम में सारी डीडी रेमेडी जो बताया ना, इतना परफेक्ट बताया ना कि जो सबको काफी क्लियर समझ में आया होगा। इम्प्रेसिव सेशन। दीदी बहुत अच्छा रहा सर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोगों के सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे मिलकर बढ़ेंगे। हाँ सर, रंजीत सर की सब बहुत सब अच्छा वो है हुआ। सर मैडम। गीतिका जी ने ये सब भाई का कमाल है, सबको इकट्ठे मिलाया है और सबको आगे बढ़ा रहे हैं कि कोई भी आप है पेशेंट ना छूटने ना बिल्कुल पाए। उनकी छवि हो गई हो दी, बिल्कुल उनकी छवि हो गई हो। अरे उनकी आत्मा में उनकी आत्मा मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं इतनी इम्प्रेस हो चुकी हूँ उनकी आत्मा से कि मैं सोचती हूँ सारी चीजें उनकी ले लूं। गीतिका जी आप चार ड्रग पढ़ने को मिला है। आप जो केस नैरेट कर रहे थे ना, वो डिफरेंशिएशन दी, वो जो एनालिसिस बता रहे थे, ऐसे लग रहा था मिरर इमेज ऑफ भाई, ऐसा लग रहे थे। बहुत अच्छा मैडम, बहुत डिटेल में बताया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए और टाइम देने के लिए। थैंक्स ऑल। बहुत अच्छा हो गया मैम। थैंक यू सर। सो सेशन को आप वाइंड अप करते हैं। हाँ जी तो एक जोरदार तालियों के साथ जो है ना गूंज होनी चाहिए। आज का सेशन इतना अच्छा हुआ है, वंडरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। सो थैंक यू सर। वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू।